गड्डीबाज में एक बार फिर आप सबका स्वागत है रंगीला राजस्थान का एक और ब्रांड न्यू व्लॉग में। गुलाबी नगरी जयपुर से आपका स्वागत है। तो आज है हमारा 16वां दिन रंगीला राजस्थान का। आज हम लोग जयपुर दर्शन करने के लिए निकलने वाले हैं। कल एक दिन हमने जयपुर में ब्रेक ले लिया था, तो ये जिस होम स्टे में या गेस्ट हाउस आप कह सकते हैं जहाँ पे हम लोग रुके हैं, तो यहाँ बैठ के मैं बढ़िया अपना काम कर रहा था और मम्मी यहाँ टीवी पे अपने पुराने जितने सीरियल मम्मी के छूट गए थे वो सारी निपटा रही थी। तो एक दिन का ब्रेक लेके हम लोग रिफ्रेश हो गए हैं। अब आज का दिन शुरू करते हैं। तो ये है उस होमस्टे का गार्डन जहाँ पे हम रुके हुए हैं। ये जो प्रॉपर्टी आप सामने देख रहे हैं ये जयपुर का सिविल लाइंस का एरिया है। आसपास का एरिया तो काफ़ी क्राउडेड है, लेकिन ये स्ट्रीट जिसमें हम रह रहे हैं यहाँ पे काफ़ी शांति है। इस घर को बड़ा कलरफुल बनाया गया है और बहुत शांत महसूस हो रहा है ये ग्रीन कलर में। इस प्रॉपर्टी को आप एक विंटेज प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। काफ़ी पुरानी प्रॉपर्टी है सिविल लाइन की। फैमिली जो है वो अब यहाँ पे रहती नहीं है, उन्होंने इसको लीज आउट कर दिया है। तो यहाँ पे एक तरीके का गेस्ट हाउस चलता है। मैंने जब इस गेस्ट हाउस की फ़ोटो देखी तो मेरे को सबसे पसंद आई यहाँ पे ये ग्रीन एम्बेसडर। जो फैमिली इस घर में बहुत पुराने टाइम से रहती थी ये उन्हीं की है और वो शायद उसको बेचना नहीं चाहते थे, इसलिए अभी उन्होंने किया ये है कि थीम बेस पे इस घर को बनाया है। घर में ग्रीन पेंट किया है और इस एम्बेसडर को भी ग्रीन पेंट कर दिया है। तो ये एम्बेसडर जब यहाँ पे खड़ी रहती है तो इसका लुक बड़ा प्यारा आता है। ये खड़ी है मेरी रंगदुम, ये खड़ी है वो खूबसूरत सी एम्बेसडर। यहाँ पे शायद कुछ और लोग रुके हुए हैं तो ये उनकी गाड़ी है। एकदम घर जैसा फील है यहाँ पे। जो स्टाफ है यहाँ पे वो भी काफ़ी अच्छे से ट्रेंड है और बढ़िया एकदम होमली फूड मिलता है, तो अपनी घर जैसे फील है। हमारा एक दिन का स्टे यहाँ पे बहुत बढ़िया रहा। अब बढ़ते हैं आगे, निकलते हैं यहाँ से और करते हैं जयपुर दर्शन। तो जयपुर की शुरुआत आज हम करेंगे जंतर मंतर से। अभी मैं जिस जगह में खड़ा हूँ वो है ओल्ड जयपुर का एरिया। जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। पिंक सिटी कहने का रीज़न ये है कि ओल्ड सिटी में जितनी बिल्डिंग्स हैं इनके ऊपर एक पिंक कलर है। एग्जैक्टली पिंक नहीं बोल सकते, पिंक के साथ एक रेडिश कलर है, बट पूरे जयपुर में ये कलर नहीं होता। अजमेर गेट के एरिया को जैसे ही हम क्रॉस करके इस एरिया में आते हैं जहाँ पे सारे टूरिस्ट पॉइंट्स हैं, जयपुर का फोर्ट, हवा महल, जंतर मंतर, इस एरिया में अगर आप पूरा मार्केट देखें तो पूरे मार्केट में जितनी भी बिल्डिंग्स हैं वो सब इसी कलर की हैं। इसके अलावा एक चीज़ और यहाँ पे नोटिस करने लायक ये है कि यहाँ पे जितनी भी शॉप्स हैं उनके ऊपर कोई फ्लेक्स बोर्ड्स में नाम नहीं लिखा रहता, सिर्फ वाइट पेंट करके उसके ऊपर ब्लैक टेक्स्ट में उस शॉप का नाम लिख दिया जाता है। तो गुलाबी नगरी या पिंक सिटी की जो थीम है उसको इस एरिया में, इस ओल्ड जयपुर के एरिया में जितने भी शॉप ओनर्स हैं वो सभी फॉलो करते हैं। तो जयपुर की शुरुआत हमने की है जंतर मंतर से। जयपुर आने के बाद मुझे एक चीज़ पता चली कि जयपुर इंडिया की पहली ज्योमेट्रिकली प्लान सिटी है। जयपुर के जो फाउंडर थे वो थे राजा सवाई जय सिंह, जिन्होंने 1727 में इस सिटी को बनवाया। राजा जी खुद भी एक एस्ट्रोलॉजर थे और एस्ट्रोलॉजी में उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और उनके इसी इंटरेस्ट का नतीजा है ये जंतर मंतर जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। मेरे पीछे जो आप स्ट्रक्चर बना देख रहे हैं ये एक ऑब्जर्वेटरी है। इस तरीके के 19 यंत्र, 19 इंस्ट्रूमेंट्स इस जंतर मंतर में बने हुए हैं। इन इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से हम टाइम, ग्रह नक्षत्र, मौसम, ग्रहण सबका पता लगा सकते हैं। इनमें से कुछ यंत्र मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये है सम्राट यंत्र। इसको यूज़ किया जाता था टाइम देखने के लिए। ये जो आप देख रहे हैं ये है नादीवलय यंत्र। सेलेस्टियल बॉडीज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं या साउदर्न हेमिस्फीयर में, ये पता करने के लिए इस यंत्र को यूज़ किया जाता था। ये है लघु सम्राट यंत्र या इसको धूप घड़ी भी बोलते हैं, जो 20 सेकंड तक की एक्यूरेसी से आपको टाइम बता सकती है। ये है हमारे सामने चक्र यंत्र और ये है ध्रुवदर्शक पट्टिका, ये है क्रांतिविता और ये है यंत्र राज। और बाकी ये जो मेरे पीछे आपको जितने यंत्र दिख रहे हैं इनको कहते हैं राशि वलय यंत्र। यहाँ पे हर जो यंत्र बना हुआ है उसके साथ उसका डिटेल दिया हुआ है, लेकिन मेरी साइंस थोड़ी सी वीक है तो मेरे को उतना ज़्यादा डिटेल समझ नहीं आया। लेकिन ये समझ में आ गया कि ये जो पूरा जंतर मंतर बनाया गया है ये एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए एक ऑब्जर्वेटरी बनाई गई है। तो जंतर मंतर के बाद अब हम पहुंच गए हैं आज के हमारे दूसरे पॉइंट पे, जिसका नाम है हवा महल।
हम लोग खड़े हुए हैं हवा महल के सामने। बैकग्राउंड में आपको हवा महल दिख रहा होगा। जंतर मंतर को बनवाया था महाराणा सवाई जय सिंह ने, और ये जो मेरे पीछे हवा महल आप देख रहे हैं, इसको बनवाया था उनके पोते महाराणा सवाई प्रताप सिंह ने। राजस्थान में झुंझुनू नाम की एक जगह पड़ती है। सवाई प्रताप सिंह जब झुंझुनू किसी काम से गए थे तो वहाँ पे उन्होंने खेतरी पैलेस नाम का एक महल देखा था। वो महल का आर्किटेक्चर, उसकी खूबसूरती उनको इतना बढ़िया लगा कि उन्होंने उसी वक्त ये तय किया कि वो जयपुर में आके बिल्कुल उतना ही खूबसूरत एक और महल बनाएंगे, और उसी का नतीजा है आपको मेरे पीछे दिख रहा है हवा महल। ये महल 5 मंजिला है और इसमें ये छोटी छोटी खिड़कियां दिख रही हैं ना, ये झरोखे इसमें 953 हैं, और इन झरोखों से हवा आती जाती रहती है, तो ये महल एकदम एयर कंडीशन रहता है। राजस्थान में अब तक हमने जितने भी फोर्ट्स देखे हैं, ये झरोखे लगभग हर फोर्ट में, हर पैलेस में आपको दिखेंगे। और जैसा मम्मी ने बताया, इस पूरे हवा महल में 953 झरोखे हैं। तो अब चलते हैं, थोड़ा हवा महल को अंदर से देखते हैं। तो ये पीछे हम लोग आ गए हैं अभी हवा महल के एंट्रेंस पे। हवा महल में जैसे मैंने आपको बताया था कि 5 मंजिलें हैं। पहली मंजिल को कहा जाता है शरद मंदिर, फिर दूसरी को रतन मंदिर, फिर विचित्र मंदिर, फिर प्रकाश मंदिर, और फिर 5वीं मंजिल को कहा जाता है हवा मंदिर। तो यहाँ पे ये जो मिरर्स हैं यहाँ पे एक कलर्ड है, तो इस वजह से यहाँ पे अंदर इंद्रधनुषी छटा बिखरती है। कितने सुंदर कलरफुल शीशे लगे हैं, तो उनकी परछाई एकदम कलरफुल पड़ रही है। ये छोटा सा झरोखा है, यहाँ से सब बाहर दिख रहा है, दुकानें, गाड़ियाँ, सब कुछ दिख रहा है। यहीं से देखती रहती होंगी रानियाँ। तो ये हम लोग आ गए हैं हवा महल के 5वीं मंजिल पे। इसको हवा मंदिर कहते हैं क्योंकि यहाँ पे हवा ही हवा लग रही है। यहाँ पे जो बाकी मंजिलें हैं उससे पूरे शहर का व्यू नहीं दिखता है, लेकिन यहाँ पे जब आप हवा मंदिर जो 5वीं मंजिल है उस पे आते हैं, तभी आपको पूरे शहर का व्यू दिखता है। तो हम लोग पहुंच गए हैं अपने दिन के आखिरी पॉइंट पे, जो है सिटी पैलेस जयपुर। इस वक्त मैं खड़ा हूं सिटी पैलेस जयपुर के कॉम्प्लेक्स के अंदर। सिटी पैलेस जयपुर की खासियत ये है कि जो रॉयल फैमिली है जयपुर की, जयपुर राजघराने की, वो अब तक इसी पैलेस में रह रही है। मम्मी, हाँ सिटी पैलेस आप आराम करने के लिए आई हो? हाँ, महाराज महारानी तो पैलेस में आराम ही करते हैं ना। आज हम लोग को यहाँ पहुँचते पहुँचते 4:30 5 ऑलमोस्ट 5 बज गए हैं। बस 1 घंटा है महल घूमने के लिए, लेकिन मम्मी यहाँ आराम से बैठ गई हैं और हिलने का नाम नहीं ले रही हैं। तू जरा घूम पहले, फिर मैं आती हूँ थोड़ा आराम करके। तो सिटी पैलेस को जैसे ही हम एंटर करते हैं, सामने दिखता है ये मुबारक महल। ये जो मुबारक महल है, ये एक्चुअली बहुत सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं सिटी पैलेस के अंदर, उसमें सबसे आखिरी में इस स्ट्रक्चर को बनाया गया है। इसको बनाया गया था 1900 में, यानी करीब 120 साल पहले। उस वक्त यहाँ के महाराजा थे महाराजा सवाई माधो सिंह, जिन्होंने मुबारक महल को ब्रिटिश विजिटर्स के लिए एक गेस्ट हाउस के तौर पर बनाया था। आज ये सिटी पैलेस में शाम को किसी की शादी है, तो डेकोरेशन चल रहा है। कितने क्विंटल्स तो फूल रखे हैं उधर, और सब तरफ सजावट चल रही है। यहाँ के सिटी पैलेस में प्राइवेट शादियाँ भी होती हैं, तो आज किसी की शादी है, जिस वजह से ये पैलेस में तैयारियाँ एकदम ज़ोर शोर से चल रही हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एकदम रॉयल जो शादियाँ होती हैं, बिल्कुल वैसा यहाँ पे इंतज़ाम है। सिटी पैलेस में शादी है तो रॉयल तो होगी ही ना।
तो सिटी पैलेस देखने के बाद हम लोग सीधा आ गए अपने होम स्टे में वापस। आज का वीडियो शायद थोड़ा सा छोटा हो गया, रीज़न बीइंग कि मैं एक दो पॉइंट्स को मैंने और कवर करने वाला था और कवर किया भी, लेकिन वहाँ कुछ चीज़ें मुझे पसंद नहीं आई। मैं यहाँ की जो ट्रेडिशनल कचौड़ी है वो खाने गया था, लेकिन जहाँ मैं खाने गया मुझे वो पसंद नहीं आया, इसलिए मैंने आपको दिखाया भी नहीं वो। जब हमें ही नहीं पसंद आया तो आपको क्या देखने बोले और क्या खाने बोले। तो आज के दिन की समरी ऐसी है कि हमने 3 लोकेशन कवर की, जंतर मंतर, हवा महल और सिटी पैलेस जयपुर। आप में से जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, आज हमारा राजस्थान ट्रिप का 16वां दिन है। इससे पहले जो 15 दिन के वीडियोस आपको देखने हैं तो आप ऊपर लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। अब तक 15 दिन गए कैसे हैं इसका मैं एक रिकैप आपको दे देता हूँ। सबसे पहले हम लोग छत्तीसगढ़ से निकले और पहुंचे उदयपुर 3 दिन में। भिलाई से बैतूल, बैतूल से उज्जैन, उज्जैन से उदयपुर। उसके बाद कुछ दिन उदयपुर घूमने के बाद फिर हम उदयपुर से आगे बढ़े। इसमें उदयपुर से हम लोग निकले, पहले कुंभलगढ़ गए, फिर उसके बाद बालोतरा नाम की जगह गए, फिर बाड़मेर मुनाबाव होते हुए पहुंचे जैसलमेर। ये हमारे ट्रिप का सेकंड लेग था। इसके बाद जो थर्ड लेग था हमारी ट्रिप का, उसमें जैसलमेर से निकल के पहुंचे हम बीकानेर, और बीकानेर से अभी 2 दिन पहले हम पहुंचे हैं जयपुर, और आज हमने किया जयपुर दर्शन। इस वीडियो को अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। और इसके अलावा इंस्टाग्राम और फेसबुक पे अगर आपने मेरे को अभी तक फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मम्मी, हमेशा खिलते रहिए, खिलखिलाते रहिए, फूलों की तरह मुस्कुराते रहिए। तो आज का वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं। अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। तो एक दिन का ब्रेक लेके हम लोग बिल्कुल रिफ्रेश हो गए हैं। तो आज जयपुर का अपना तो एक दिन का ब्रेक लेके हम लोग पूरी तरीके से रिफ्रेश हो गए हैं। तो आज का दिन शुरू कर। हाँ, तुमने 3 बार। तो एक दिन का ब्रेक लेके हम लोग रिफ्रेश हो गए हैं। अब आज का दिन शुरू करते हैं। तुमने 3 बार बोला, 4 बार बोला, याद रखना अगली बार मैं भी ऐसे बोलूंगी।